जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। 1 जनवरी 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस जुड़े नियमों में कुछ यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ अपडेट्स किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जो महत्वपूर्ण अपडेट किए जा रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो नो डाउट वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपसे के लिए बेनिफिशियल है। इसको शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए। आपको पूरे जो 5 अपडेट्स हैं या जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई और बहनों, आपको पूरी जानकारी देते हैं बिना समय गवाए, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा हमारे फर्स्ट जो अपडेट है, फर्स्ट जो वहाँ पर परिवर्तन है उससे। तो हमारा फर्स्ट अपडेट है मोटर व्हीकल एक्ट 1908 के सेक्शन नंबर 14 से रिलेटेड। जी हाँ, और जो सेक्शन 14 है इसको बोला जाता है करेंसी ऑफ लाइसेंस, यानी कि वैलिडिटी जो होती है लाइसेंस की उसमें परिवर्तन हो जाएगा नए साल से। तो आपको ध्यान समझना है कि नए साल में जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा वो आपकी एज से रिलेटेड होगा। जी हाँ, जो आपकी एज होगी, उम्र होगी, उसी के हिसाब से आपकी ये निर्धारित किया जाएगा कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होगी। चलिए आपको उदाहरण देकर मैं समझा देता हूं पूरी आपको अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र अगर आवेदन करते वक्त 18 से लेकर 30 साल तक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक से, 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो आपकी उम्र के 40 वर्ष तक होगी, समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते समय आपकी उम्र 30 से लेकर 50 साल के बीच में है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 वर्ष के लिए वैलिडिटी आपको दी जाएगी। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर 50 से लेकर 55 साल है आपके ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते हुए या फिर रिन्यूअल करवाते समय, समझिएगा, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी वो 60 वर्ष तक होगी, आपकी उम्र के 60 वर्ष तक। और अगर आपकी उम्र ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाते समय या फिर नया लाइसेंस बनवाते समय 55 साल प्लस होगी, तो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो 5 सालों के लिए वैध होगा। 5 सालों तक रिन्यूअल वो आपको मिलेगा। 5 सालों की वैलिडिटी आपके डीएल पर प्रिंट होकर के आएगी, ठीक है। जो रिन्यूअल करवाएंगे, जो जिस डेट पर आप रिन्यूअल करवाएंगे उसी डेट से आपको वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी, ना कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ था। जिस डेट पर आप रिन्यूअल करवाएंगे वहीं से वैलिडिटी काउंट की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और हैवी व्हीकल्स की जो वैधता पहले 3 साल थी वो 5 साल एज इट इज उसको रखा गया, वो 5 साल आपको मिलेगी। और जो हजार्डियस व्हीकल की जो वैधता थी 1 वर्ष, उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। यानी कि आप किसी प्रकार के खतरनाक केमिकल व्हीकल्स को चलाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 सालों तक वैलिड होगा। हैवी ट्रांस लाइसेंस धारकों के लिए वैलिडिटी 5 सालों की होगी, ठीक। पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट पर बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट है मोटर व्हीकल एक्ट 98 के सेक्शन नंबर 9 से रिलेटेड, जो कि है ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, जिसके तहत अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में 3 बार ज्यादा फेल हो जाते हैं तो चौथी अटेम्प्ट में आपको वहां पर ड्राइवर रेमेडियल कोर्स करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके लिए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, जो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, यानी कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, इसको कहीं कहीं पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और कहीं पर डीएल स्कूल, ड्राइविंग स्कूल बोला जाता है। वहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाकर एक वहां पर ड्राइवर रेमेडियल कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी जो कि 3 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 7 डेज तक हो सकता है, 3 to 7 डेज। वहां पर आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे चौथे अटेम्प्ट में। 3 बार तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट का, लेकिन उन तीनों अटेम्प्ट में 7-7 दिनों का गैप होना चाहिए, मिनिमम 7 डेज का। और रीटेस्ट की फीस 50 रुपए फिर से आपको देना पड़ेगा। लेकिन चौथी बार में आप सीधे 50 रुपए का वहां पर रीटेस्ट फीस का भुगतान करके टेस्ट नहीं दे सकते हैं। आपको डीएल स्कूल में जाना है, वहां पर ट्रेनिंग करनी है 3 दिनों की, तब जाकर आप वहां पर चौथी बार ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे, ठीक। उससे रिलेटेड है कि अगर आप कोई हैवी लाइसेंस हैं, हैवी लाइसेंस धारक हैं, तो आपके जो रिन्यूअल होता है वो 5 सालों में होता है। अब 5 सालों बाद जब आप रिन्यूअल करवाने के लिए जाएंगे तो आपको ड्राइवर रेमेडियल कोर्स करना पड़ेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से हर 5 साल में, तब जाकर आपका डीएल रिन्यूअल होगा, ठीक। नंबर हम थर्ड अपडेट पर बढ़ते हैं। थर्ड अपडेट हमारा है मोटर व्हीकल एक्ट 1908 के सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड, जो कि है ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस। तो भाई और बहनों, जिसके तहत अब आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के दौरान 5 सेकंड तक वहां पर स्माइल करना पड़ेगा कैमरे के सामने टेस्ट देते समय, और अपने वहां पर जो आईज होती हैं, आंखों को बार बार यहाँ पर ब्लिंक करना होगा। ये नया नियम है, नए साल में प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू भी किया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि आपको अब वहां पर स्टैचू बन के कैमरे के सामने टेस्ट नहीं देना है, यहाँ पर अपनी आईज को ब्लिंक करना है, स्माइल देना है। तो ये जो नियम है ये बहुत ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था उसको रोकने के लिए है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा था कि जो लोग
अब इस दुनिया में है भी नहीं, उनका भी लाइसेंस बना दिया जा रहा था। तो इसी को रोकने के लिए नियम प्रभावी किया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर चौथे अपडेट पर। तो हमारा जो चौथा अपडेट है उसके हिसाब से अब आप ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको, आरटीओ में जाकर गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर प्रशिक्षण करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इसमें जो एड ऑन किया गया है वो ये नियम है कि पहले आप जो टेस्ट देते थे वो किसी सरकारी जो ड्राइविंग स्कूल्स होते थे, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता था, वहाँ पर ट्रेनिंग लेके फिर जाकर आवेदन करना पड़ता था, तब आपका टेस्ट नहीं लिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर को भी मान्यता देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में भी जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं और फिर सर्टिफिकेट बनवा करके बिना आरटीओ जाए टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। जिसमें ध्यान में आपको ये रखना है कि आप ऐसे एग्रीगेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा जहां पर मान्यता मिली हुई हो, और वहां पर एलएमबी के लिए कम से कम 1 एकड़ की भूमि होनी चाहिए अगर 4 व्हीलर का वहां पर टेस्ट वगैरह आप देते हैं, सीखने के लिए जाते हैं तो। और अगर हैवी के लिए जा रहे हैं तो उस ड्राइविंग स्कूल में कम से कम 2 एकड़ की जमीन होनी चाहिए आपको सीखने के लिए, साथ ही साथ वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। और जो वहाँ पर ट्रेनर होगा उसके पास में आपके 5 सालों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, तब जाकर ऐसे मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और सर्टिफिकेट उसकी वैल्यू की जाएगी। ठीक है जी। बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी अपडेट पर। तो हमारा 5वां आखिरी अपडेट है लर्निंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ। तो लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते समय आपको कुछ विशेष ध्यान अब रखना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस है तो आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते समय आपको एल स्टिकर रेड कलर का अपनी गाड़ी पर आगे और पीछे चिपकाना होगा विंड स्क्रीन पर। ठीक है, कि आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं। नंबर दूसरा नियम ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर चले गए जिसके पास में पहले से ही एक ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो, या फिर आप साथ में एक ट्रेनर होना चाहिए। दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम, लर्निंग लाइसेंस से आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप वहां पर हाईवेज पर, एक्सप्रेसवे पर या कंजेस्टेड जो रोड्स है तो वहां पर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे लर्निंग लाइसेंस से, नहीं तो फिर आपका चालान काट दिया जाएगा। बाद में आपको फिर आप बोलेंगे कि चालान मेरा क्यों कटा। इसलिए नियमों की जानकारी आपको होना चाहिए। नए साल में सारे नियम प्रभावी हो रहे हैं आप सभी के लिए। साथ ही अगर आप वहां पर 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो आप, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं, या फिर हैवी व्हीकल चला रहे हैं लर्निंग लाइसेंस से, तो आप कोई यात्री नहीं बैठाएंगे। समझ लीजिए, कोई पैसेंजर आपकी गाड़ी पर होगा तो चालान काट दिया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रहे कि लर्निंग लाइसेंस केवल 6 महीने तक वैध होता है। इसी 6 महीने के भीतर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना चाहिए। तो ये है हमारे 5 अपडेट जो नए साल में प्रभावी हो रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के नियमों में। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कुछ ना समझे हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली मुझे डायरेक्ट @टेक्निकल @ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर फॉलो करके मैसेज करिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज और एक्स पर भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सर्कुलर, पीडीएफ वगैरह नोटिफिकेशन उस ग्रुप में मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, आपको मिल जाए। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तक लाइक करने के तो लाइक्स करके, इस वीडियो को शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ही जाइएगा। चलिए जी, दिल के गहरे से प्रेम पूर्वक धन्यवाद, बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।